बीजेपी के नेता और मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राज्यपाल मलिक ने 2 दिन पहले भी किसानों के मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखी थी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का संदर्भ देकर प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी को चेतावनी भी दी थी। राज्यपाल मलिक ने किसानों के मुद्दे पर एक बार फिर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है और कहा है कि यदि किसान आंदोलन लंबा चला तो उसका नुकसान देश को उठाना पड़ेगा। नमस्कार, मेरा नाम मंजूर अहमद है और आप देख रहे हैं तर्कस। नए कृषि कानूनों में जरूरी सुधार को लेकर बीजेपी के भीतर से भी अब आवाज़ उठने लगी है। वह भी इस मुद्दे को कोई छोटा नेता नहीं उठा रहा है। इस मुद्दे को उठा रहे हैं पश्चिमी यूपी के किसान नेता और वर्तमान में मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने मोदी सरकार पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा है कि यहाँ एक कुतिया मर जाती है तो नेताओं का शोक संदेश आ जाता है, लेकिन आंदोलन करते करते हमारे 250 से अधिक किसान मर गए, लेकिन किसी के मुंह से एक शब्द तक नहीं फूटा। यह सरासर हृदयहीनता है। दरअसल सत्यपाल मलिक ने यह बात बुधवार को उस वक्त कही जब ये डीडवाना से दिल्ली जाते हुए झुंझुनू में एक शादी समारोह में शरीक होने के लिए कुछ देर के लिए रुके थे। इसी दौरान मीडिया कर्मियों से बात करते हुए राज्यपाल ने कहा कि नए कृषि कानूनों से किसानों में इतनी नाराज़गी है कि यदि बीजेपी का कोई नेता गांव में किसानों के पास जाता है तो किसान उसे उठाकर गाड़ी में रख देते हैं और गाड़ी पर लात मारकर कहते हैं कि जाओ। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन देश के हर हिस्से में पहुंच चुका है। बीजेपी नेताओं से बिल्कुल उलट मलिक ने कहा कि किसान आंदोलन का देश के हर हिस्से में पहुंचना अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन से किसानों में यह अवेयरनेस आई है कि तुम्हारे इशूज़ क्या हैं। उन्होंने कहा कि मेरी आत्मा में सबसे बड़ी तकलीफ यह है कि कुतिया भी मर जाती है तो उसके लिए हमारे नेताओं को शोक संदेश आता है, लेकिन 250 किसान मर गए, उसके लिए किसी नेता ने कुछ नहीं बोला। यह हृदयहीनता है, किसानों के लिए भी बोलना चाहिए था। उन्होंने कहा कि किसान अपना घर बार छोड़कर किसी सवाल पर आए थे, वे किसी एक्सीडेंट में नहीं मरे हैं। आप तो एक्सीडेंट में मरने वालों के लिए भी शोक संदेश भेजते हो, लेकिन यहाँ क्यों नहीं भेज रहे हो। राज्यपाल मलिक ने कहा कि आंदोलन जितना ही लंबा चलेगा देश का उतना ही नुकसान होगा। मेरा मानना है कि इस आंदोलन का समाधान जल्द ही निकाल लिया जाएगा। सब अपनी अपनी जगह ठीक हैं। मलिक ने कहा कि एमएसपी ही मुख्य मुद्दा है, जिसे कानूनी कर देंगे तो मामला हल हो जाएगा। खुद की पार्टी बीजेपी पर सवाल उठाते हुए मलिक ने कहा कि अगर केंद्र सरकार को ऐसा लगता है कि मैं उनका नुकसान कर रहा हूं तो मैं गवर्नर पद तुरंत छोड़ दूंगा, फिर गवर्नर पद से हटने के बाद मैं अपनी बात खुलकर रखूंगा। उन्होंने कहा कि सरकार को किसानों से तुरंत बात करनी चाहिए। इससे सरकार को भी फायदा होगा और पार्टी को भी लाभ होगा, और सरकार के अड़ियल रवैये का नतीजा है कि इसका फायदा विपक्षी उठा रहे हैं। बता दें कि पश्चिमी यूपी के बागपत में पैदा हुए राज्यपाल मलिक एक जाने माने किसान नेता हैं। वे वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, लेकिन इससे पहले वे भारतीय क्रांति दल, कांग्रेस, जनता दल, लोक दल और समाजवादी पार्टी में रह चुके हैं। वे 1980 से लेकर 1989 तक राज्यसभा के सदस्य रहे और 1989 से लेकर 1991 तक अलीगढ़ से सांसद रहे। मलिक बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके अलावा राज्यपाल मलिक बिहार, जम्मू कश्मीर और गोवा के राज्यपाल भी रह चुके हैं और वर्तमान में वे मेघालय के राज्यपाल हैं। बहरहाल किसानों के आंदोलन को केंद्र सरकार और बीजेपी के नेताओं द्वारा उपेक्षा करने और मीडिया से गायब कर देने के बाद ऐसा लग रहा था कि किसान आंदोलन की धार कुंद पड़ गई है, लेकिन राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने 2 दिनों में जो तीखी टिप्पणी की है उससे ऐसा लगता है कि किसानों को मुद्दों को लेकर बीजेपी के अंदर बेचैनी है और मोदी सरकार भी अपनी साख बचाने के लिए इस मुद्दे पर सम्मानजनक हल चाह रही है। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।